बात तो ये कि आप कोई भी बिजनेस करते हो। अच्छा, पहले जो हमारा पॉइंट है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, वो है नो बिग इन्वेस्टमेंट। मतलब मेटा फॉर्चून एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर नहीं पड़ती, लाइक आप जितना अफोर्ड कर पाओ। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको अगर एग्जांपल देना चाहूँ फिजिकली कोई बिजनेस की, देखें फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक किराना की शॉप लगाते हो तो वहाँ पर भी आपको अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर पड़ती है, लाइक 5-10 लाख की। ठीक है, उसके बाद जाकर आप अपना एक प्लेटफॉर्म या अपना ऑनलाइन बिजनेस करते हो। बट तो ऑनलाइन फील्ड में देखा जाए तो फॉर एग्जांपल जिसकी बड़ी एक मिसाल मैटिक फॉर्चून है, नेटवर्क मार्केटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर आप अफोर्डेबल अमाउंट से स्टार्ट करते हो 2.2 मैटिक से। लाइक एक छोटा सा बच्चा भी सेविंग करने पर है तो दूसरे दिन इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकता है। सही हो गया। बट देखें, किराना की शॉप लगाने के लिए फिजिकली आपको एक शॉप लगाने के लिए ना 5 से 10 लाख की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नंबर 2 ये कि नेटवर्क मार्केटिंग का जो मेन पॉइंट वो ये कि हम अगर कोई फिजिकली जॉब करते हैं तो वहाँ पर हमें एक ऑफिस की नीड पड़ती है। बट इधर नेटवर्क मार्केटिंग में आप किसी भी ऑफिस की जॉब नहीं पड़ती। लाइक मेरा मेरा जो सेल फोन है ये मेरा एक किस्म का ऑफिस है। अगर मैं किसी फंक्शन में हूँ, लाइक शादी अटेंड कर रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ, कहीं से आ रहा हूँ, अगर मेरी जेब में ये है पड़ा, आप समझ सकते हो या आप बोल भी सकते हो कि मेरा ऑफिस मेरी जेब में है। ठीक है, चाहे जो भी टाइम हो या लाइक कोई भी लोकेशन हो, यहाँ पर बैठकर आप अपनी नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हो। सही हो गया। दूसरी बात देखा, अगर फिजिकली मैं बताऊँ आपको, अगर आप किसी चीज़ की मार्केटिंग करते हो, लाइक कोई प्रोडक्ट्स हो गए किसी भी कंपनी के, तो वहाँ पर आपको ऑफिस में जाना पड़ता है। ठीक है, लाइक सुबह 9 बजे जाओ आप, उसके बाद रात 8-9 बजे तक बैठो, सारे दिन वहाँ पर वर्क करो, अपना एक ऑफिस बनाओ, फिर वहाँ पर अपने मेंबर्स को बुलाओ, उनको कन्विंस करो ईच एंड एवरीथिंग। तो बट इधर नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में देखा जाए या ऑनलाइन फील्ड में देखा जाए तो यहाँ पर आपको किसी भी ऑफिस की नीड नहीं पड़ती, क्योंकि आपका जो ऑफिस है वो आपकी जेब में पड़ा हुआ है, उसका नेम है सेल फोन। सही हो गया। अच्छा, तीसरी बात, अगर आप कोई फिजिकल जॉब करते हो तो वहाँ पर आपको कोई ना कोई लोकेशन देनी पड़ती है, कहीं ना कहीं जगह पर किसी ना किसी जगह पर आपको कोई ऑफिस सेट करना पड़ता है। बट इधर मेटा फॉर्चून में नहीं, बल्कि नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, यहाँ पर आपको आप किसी भी जगह पर हो, आप सेल फोन को यूज करके आप अपनी वर्किंग कर सकते हो, चाहे सुबह के 9 है या रात का 1 है, दिन के 3 है, जो भी है आप हर एक वक्त अपनी वर्किंग कर सकते हो। दूसरा, टाइम आपका है, मतलब आपने अपने टाइम पर वर्किंग करनी है, उधर नहीं ऑफिस की रिक्वायरमेंट होती है ना लोगों की कि लाइक आप ऑफिस के जो ऑनर होते हैं वो बोलते हैं आपको जी आपने सुबह 9 बजे आना है। ठीक है, उसके बाद आपको 5 से 6 बजे छुट्टी होगी। अगर मैं एग्जांपल दूं बैंकिंग की, बैंकिंग जो कि एक मेरी नज़र में देखा जाए तो बहुत बड़ी जेल है। वो कैसे, ये लोग ना मेंबर को अपने एक एम्प्लॉय को बुलाते हैं सुबह 9 से 10 बजे, 9 बजे बुलाते हैं। ठीक है, 9 बजे बुलाने के बाद पता है इनको छुट्टी कब होती है? इनको छुट्टी होती है जी 6 बजे के बाद। लाइक उनका 5 बजे बैंकिंग, उनका जो ट्रांजैक्शन होती है वो सारी क्लोज कर देते हैं। उसके बाद 1-2 घंटे उनको सारा कुछ समेटने में लग जाते हैं, जो भी हिसाब किताब उन लोगों ने सारे दिन में किया हो ना, उनको फिर तकरीबन 7 से 8 बज जाते हैं। लाइक सुबह 9 बजे गया एक बंदा, वो रात के 8 बजे आ रहा है, 11 घंटे, मतलब वो एक ऑफिस में बैठा है। कैद है ना, कैद है ना। तो इससे बड़ी एग्जांपल कोई नहीं हो सकती यहाँ पर आपने कि आपने टाइम के अकॉर्डिंग फिजिकली कोई वर्क करना है तो दूसरों का अगर काम कर रहे हो या अपना काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपने एक स्केड्यूल बनाना होता है। बट इधर नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने आपको बोला आप जो भी टाइम है आप उस टाइम पर वर्किंग कर सकते हो। सुबह उठे, मुंह भी नहीं धोया, सेल फोन उठाओ, अपनी वर्किंग स्टार्ट कर दो, आपका अपना टाइम है। ठीक है, दिन के 3 बज रहे हैं या सुबह के लाइक 8 बज रहे हैं या रात के 2 या 3 बज रहे हैं या 11 बज रहे हैं, आप हर एक टाइम वर्किंग कर सकते हो। इट्स अप टू यू। सही है। एंड देखें, एक और एग्जांपल देना चाहूँगा, नेटवर्क मार्केटिंग को आप विदाउट स्केल भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी स्केल नहीं है, लाइक आप किसी काम के भी नहीं हो, मतलब आपका माइंड बिल्कुल वाश हुआ पड़ा है, बिल्कुल खाली है, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर सकते हो। बट नहीं, वो बोलते हैं ना कि अगर आपने कोई फिजिकली वर्क करना है, किसी के अंडर काम करना है, जॉब करनी है, तो आपसे क्या मांगा जाता है? आपका एक्सपीरियंस। कि हम कस्टमर को कैसे डील करें जी, आप आओ हमारे साथ मैटिक फॉर्चून जैसे प्लेटफॉर्म पर वर्क करो। 8 तरीके हैं, एंड में 7-8 तरीकों तो यहाँ पर 7-8 तरीके तो यहाँ पर हर एक बंदे को नहीं बता सकता ना, मतलब बताने पा रहा हूँ तो सेशन काफी लंबा हो जाता है, तो 2 से 3 तरीके ही बताऊंगा। अच्छा, आप ये भी कवर कर सकते हो कि 7-8 तरीके किस तरह से बनते हैं।
ये सब कुछ डिपेंड करता है सामने वाले मेंबर की बॉडी लैंग्वेज पर। मतलब अच्छा, मेंबर को हम दो तरीकों से प्लान समझाते हैं, या आपके पास कोई बंदा आता है प्लान लेने मैटिक फॉर्चून का, तो दो तरह के कैटेगरीज के लोग आपके पास आते हैं। पहले तो वो जो ऑनलाइन फील्ड में ऑलरेडी से मौजूद होते हैं, वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे होते हैं, और उनके कंपैरिजन में आते हैं दूसरे बंदे, एंड वो लोग जो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। हमने इन दोनों को किस तरह से गाइड करना है, ठीक है। उससे पहले जरा ये सुन लें कि मैटिक फॉर्चून क्या है एंड ये कैसे वर्क करता है। देखें, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन फील्ड में किसी भी प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हो, जब तक आपको उस प्लेटफॉर्म के अबाउट 100% आइडिया नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगा, तब तक आप कुछ भी नहीं हो। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा आप तब तक वर्किंग भी ना करो। पहले ये कोशिश करो कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहा हूँ ये किस तरह वर्क करता है, लाइक इसके कितने बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर कितने तरह के प्रोग्राम वर्क करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ये कब से स्टार्ट इसका हो चुका है, एंड इन फ्यूचर ये कहाँ तक जाएगा। ये सब आपको ना इन चीज़ों के अबाउट आइडिया होना चाहिए। एंड साथ साथ आपको कस्टमर डीलिंग या आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अब ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या बोला है ये भी गौर से सुनिएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी मैटिक फॉर्चून पर वर्क कर रहा हूँ, तो मेरी यही कोशिश है कि पहली बात तो मेरी यही कोशिश है कि मैं मैटिक फॉर्चून के अबाउट 100% इसकी इन्फो ले लूँ जो भी है। और दूसरी बात, पहले मैं अपने प्लेटफॉर्म के अबाउट जानना चाहूँगा 100%। उसके बाद जितने भी मार्केट में दूसरे प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे हैं, मेरी यही कोशिश होगी कि मैं उनके अबाउट भी जानूँ जितना मुझे मैटिक फॉर्चून के अबाउट आइडिया है। लाइक अगर कोई बंदा आता है दूसरे प्लेटफॉर्म पर, मैं उसके कंपैरिजन तो कर सर मेरी वॉइस क्लियर है ना? कोई जी बंदा जी बता सकता है शबान जी भाई जी मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर है, है ना? बिल्कुल प्रॉपर है, आप कंटिन्यू रखें। सही हो गया, सही हो गया। तो देखें, लीडर्स एंड मेंबर्स, मैं अभी मैटिक फॉर्चून पर वर्क कर रहा हूँ, तो मेरी यही कोशिश है जितनी आइडिया होना चाहिए। लाइक अगर मैं वर्क कर रहा हूँ मैटिक फॉर्चून पर, कोई बंदा आता है मेरे साथ फॉर एवर का, अगर मैं उसको प्लान समझाऊँ तो किस तरह से, ये किस बंदे का मैं कौन है, मलिक लिखा हुआ है, काइंडली मलिक आप इस तरह करें, अपना माइक ऑफ कर लें। हेलो, जी मैंने ऑफ कर दिया, जी आप कंटिन्यू रखें। सही हो गया। फॉर एग्जांपल मैं अभी मैटिक फॉर्चून पर वर्क कर रहा हूँ, कोई बंदा फॉर एवर का आता है मेरे पास, तो मुझे फॉर एवर का 100% आइडिया होना चाहिए। 100 नहीं तो 70 to 80% आइडिया होना चाहिए कि फॉर एवर क्या है, कब से काम कर रहा है, मतलब इसका हम स्टार्टअप कैसे लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो अगर आप सामने वाले बंदे को ये बताते हो कि देखो ब्रदर, आपका जो फॉर एवर है, हम मानते हैं बेशक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपने किसी भी प्लेटफॉर्म को नीचा नहीं दिखाना। आपने बोला जी ब्रदर माशाल्लाह से आपका प्लेटफॉर्म भी बेस्ट है, बट मैं ये कहता हूँ मेरा जो प्लेटफॉर्म है उससे भी बेस्ट है, अगर आप चाहो तो कंपैरिजन कर लो, ठीक है। आप फॉर एवर वालों को बता सकते हो आपका जो प्लेटफॉर्म है इतने तरीकों से आपको अर्निंग देता है, और उसकी ज्वाइनिंग की फी इतनी है, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं स्टार्ट करता हूँ मैटिक फॉर्चून के अबाउट, वो हम बीच में डिस्कस करेंगे कि हम फॉर एवर वालों को कैसे हैंडल करते हैं, फॉरसेज वालों को कैसे हैंडल करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। मेरा अपना वे है, मेंबर को कन्विंस करने का, हर एक लीडर का अपना ही वे होता है। तो कोशिश आप लोगों ने ये करनी है, आप लोगों को जहाँ से भी नॉलेज मिले ना, आप लोगों ने वो नॉलेज गेन करना है, ठीक है। लाइक अगर आप मेरी आज बातें सुनते हो, कल आप उस पर इम्प्लीमेंट करते हो, तो आपको क्या आपका रिजल्ट मिल रहे, ठीक है। नेक्स्ट डे आप सर शबान की सर शबान का सेशन लेते हो, नेक्स्ट डे सर कामरान का लेते हो, तो आपको इंशाल्लाह हर एक लीडर से कुछ ना कुछ न्यू सीखने को मिलेगा। सही है, हर एक लीडर का अपना वे होता है मेंबर को प्लान समझाने का। तो आप लोगों ने क्या करना है, डेली क्लासेस लेनी है, आपको सिखाया भी जाएगा एंड ट्रेन भी किया जाएगा, बस आपने करना है, सिखाना हमने है, करना आपने है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव ऑन करते हैं कि मैटिक फॉर्चून क्या है, कब से काम कर रहे हैं, इसके अंदर कितने तरह के प्रोग्राम वर्क कर रहे हैं, यहाँ से हमें मतलब कितनी तरह से अर्निंग आती है। अगर हमें इन चीज़ों के अबाउट आइडिया होगा, हम इजीली मेंबर को कन्विंस कर पाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटिक फॉर्चून, व्हाट इज मैटिक फॉर्चून एंड हाउ इट इज वर्क। मैटिक फॉर्चून एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि 18 मार्च 2023 से ऑलमोस्ट जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें वर्क कर रहे हैं, सही है। एंड मैटिक फॉर्चून, आप सब लोग जानते हैं कि अभी ऑनलाइन फील्ड में दो तरह के प्लेटफॉर्म वर्क कर रहे हैं, एक होते हैं सेंट्रलाइज्ड और दूसरे होते हैं डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज वो प्लेटफॉर्म जिसका कोई मालिक हो, जिसको कोई बंदा हैंडल कर रहा हो, जिसकी कहीं पर कोई लोकेशन पाई जाए, हम उसे सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म बोलते हैं। और सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म की 100% एक्सेस कंपनी ओनर के पास होती है, प्लेटफॉर्म ओनर के पास होती है, जो कि 2-4 महीने या 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल चलता है, उसके बाद भाग जाता है, ठीक है। अब सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के एग्जाम्पल दूँ तो कुछ इस तरह के भी होते हैं जिनको अगर कुछ अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है वो चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज के दूं तो ईबीएल पाकिस्तान,
अच्छा, इसके बाद आता था डीबीपी। मैं जब भी किसी मेंबर को प्लान समझाता था तो मेरे मुंह से दो लफ्ज निकलते से पहले, एक तो ईबीएल पाकिस्तान, उसके बाद डीबीपी। डीबीपी तो भाग गया, वो भी एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म था, ठीक है। ईबीएल पाकिस्तान, दराज माल, दमराज, असाइनमेंट वर्क वाले हो गए, इकोनेक्स हो गया, एड्स वाचिंग वाले हो गए, एमाडॉक्स, गैलेक्सी डॉलर्स, और भी एबीसीडी प्लेटफॉर्म है जो मतलब हर दिन न्यू आते रहते हैं। तो ये सब कहलाते हैं सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, और इन प्लेटफॉर्म की 100% एक्सेस कंपनी ऑनर के पास होती है, प्लेटफॉर्म ऑनर के पास होती है। उनकी मर्जी विड्रॉ दें, उनकी मर्जी रोक दें, ठीक है। एक कंपैरिजन में डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म। डिसेंट्रलाइज ऐसा प्लेटफॉर्म जिसका एक फाउंडर, उसने उस प्लेटफॉर्म को बनाकर ब्लॉकचेन पर शिफ्ट कर दिया हो। जो प्लेटफॉर्म एक मतलब ब्लॉकचेन पर शिफ्ट हो जाए, जब तक इंटरनेट गूगल चलता रहेगा तब तक वो प्लेटफॉर्म चलते रहेंगे। और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के 100% एक्सेस मेंबर के पास होते हैं। विद इन 10 सेकंड आप विड्रॉ कर सकते हो, विद इन अ मिनट आप ज्वाइनिंग भी कर सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप क्या करते हो। तो मैं जिस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ की इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो बहुत ही कम है। लाइक लाखों में भी नहीं है, हजारों में भी नहीं है, सैकड़ों में है। एक बंदा जो जितना अफोर्ड कर पाए, आप वो बंदा इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकता है। सो स्टार्ट तो मैं इस तरह से लेता हूँ, उसके बाद मैं बताने पर हूँ मेंबर को, वो बताता हूँ कि देखें ब्रदर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप मिनी इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर 7 तरीकों से इनकम हासिल करते हो। 7 तरीके जी। अब वो 7 तरीके कौन से हैं, मैं यहाँ पर स्क्रीन शेयर करके बताना चाहूँगा मेंबर्स को कि वो 7 तरीके कौन से हैं। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ जी, ये रहे। तो स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। सर सिबान काइंडली बताइएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं। जी सर, अभी तक नहीं हुई स्क्रीन शेयर। हाँ, अभी हो चुकी है, बिल्कुल आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सही हो गया, ओके हो गया। तो देखें मेंबर्स, होप सो कि आपको स्क्रीन क्लियरली शेयर हो रही होगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने बोला कि 7 तरीकों से हमें इस प्लेटफॉर्म से अर्निंग आती है। मेंबर को काफ़ी सारे वे होते हैं कन्विंस करने के। मैं स्टार्ट में चाहूँ तो ये कर दूँ, वो मेंबर जो बिल्कुल फ्रेश होता है, ठीक है, जिसको कोई आइडिया नहीं होता। तो यहाँ पर नंबर 1 लिखा हुआ है डायरेक्ट वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा किसी मेंबर के साथ डायरेक्ट ज्वाइन होता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट वर्किंग। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरे साथ कोई अली ज्वाइन हुआ है, वो मेरी डायरेक्ट वर्किंग के अकॉर्डिंग ही ज्वाइन हुआ है। अब इस प्लेटफॉर्म का ये फायदा है कि यहाँ पर हमें 7 तरीकों से अर्निंग आती है। नंबर 1 जो है डायरेक्ट वर्किंग। अगर हम इस एक वे को फॉलो करते हैं तो हमें 6 तरीकों से नॉन वर्किंग इनकम आती है, ठीक है। आपने उनको ये बोलना है, मतलब कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके टोटल 7 तरीके हैं, अगर आप पहले वाले को फॉलो करते हो तो यहाँ पर आपको 6 तरीकों से नॉन वर्किंग इनकम आती है। यहाँ पर आपको वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम भी मिलती है। आपने किसी मेंबर को ये नहीं बताना कि आप आओ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके छोड़ दो और यहाँ पर आपको डेली की इतनी मिलती रहेगी, ऐसा कभी भी नहीं बोला। अगर डिविडेंड के चक्कर में अगर आप किसी मेंबर को लाते हो, वो आएगा ज्वाइन करके छोड़ देगा, उसके बाद कम्युनिटी हमारी बैठ ही जाएगी। मतलब हर बंदा डिविडेंड के चक्कर में बैठ गया, वर्किंग ही नहीं करेगा, तो हमें इनकम कहाँ से आएगी, सही है। तो नंबर 1 डायरेक्ट वर्किंग, नंबर 2 इनडायरेक्ट वर्किंग। अच्छा देखें, डायरेक्ट वर्किंग मीन्स फॉर एग्जाम्पल कोई मेरे साथ ज्वाइन हुआ, उस बंदे का 40% लाइक मुझे मिलेगा एंड 40% मेरे अपलाइन को, सही है। तो नंबर 2 पर आता है इनडायरेक्ट वर्किंग। फॉर एग्जांपल अली मेरे साथ ज्वाइन हुआ, उसका 40% मुझे मिला। जाकर किसी एक मेंबर को ज्वाइन कराया, उसका जो 40% होगा, 40% अली को मिलेगा एंड 40% मुझे मिलेगा। लाइक कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन होता है, आपने उससे बोलना है कि देखें ब्रदर, आप फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ ज्वाइन हुए, अगर कोई बंदा आपके साथ डायरेक्ट ज्वाइन होता है, उसका 40% आपको मिलेगा एंड 40% आपके अपलाइन को लाइक मुझे मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट पर आपको 40% इनकम होती है एंड इनडायरेक्ट मेंबर पर भी आपको 40% इनकम होती है। नंबर 3 डिविडेंड्स। डिविडेंड मींस फॉर एग्जांपल एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आप काम करते हो, वेल एंड गुड है। अगर आप काम नहीं भी करते फिर भी ये प्लेटफॉर्म आपको डेली का 20% नॉन वर्किंग इनकम देता है। अच्छा, ये बात सुनकर मेंबर ना, ओ 20% यार कितना बनेगा। तो पता है मुझसे काफी सारे मेंबर पूछते हैं, यार अगर मैं फर्स्ट लेवल से स्टार्ट करता हूँ, लाइक 400 इन्वेस्ट करता हूँ, तो मुझे डेली का 20% कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, 50 पाकिस्तान रुपीज में कितना मिलेगा। तो उनको पता है मैं क्या बोलता हूँ। अब गौर से आप लोगों ने ये बात क्लियर करनी है मेंबर को, डिविडेंड वाली, ठीक है। देखिए ब्रदर, बात सुनिएगा गौर से। हम फर्ज करते हैं कि मैटिक फॉर्चून पर अभी 1000 बंदा काम कर रहा है या 50,000 बंदा काम कर रहा है। हम फर्ज करते हैं ब्रदर, देखें मैटिक फॉर्चून कम्युनिटी पर अभी 50,000 बंदा काम कर रहा है पूरी दुनिया में, और 50,000 बंदों ने एक दिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ज्वाइनिंग कराई, ठीक है। एक दिन के अंदर एक ज्वाइनिंग कराई 50,000 बंदों ने। अब उस एक ज्वाइनिंग का जो 20% इनकम होती है नॉन वर्किंग की, वो पूरी 50,000 की कम्युनिटी में डिवाइड होगी, सही है।
फॉर एग्जांपल 50,000 बंदा काम कर रहा है पूरी दुनिया में और 50,000 बंदों ने एक दिन के अंदर एक ज्वाइनिंग कराई। अब उस एक ज्वाइनिंग का जो 20% होगा पूरी 50,000 बंदों में डिवाइड होगा। सही है। और देखिए अब सेम एग्जांपल हम लेते हैं, 50,000 बंदा काम कर रहा है और उन 50,000 बंदों ने एक दिन के अंदर कोई 1000 ज्वाइनिंग कराई। ठीक है ना, 1000 ज्वाइनिंग। अब हर एक 1000 ज्वाइनिंग का जो 20% 20% जितना भी होगा ना पूरे 50,000 बंदों में डिवाइड होगा। हम इसे बोलते हैं डिविडेंड। ये नहीं कि आपको एक दिन का इतना मिलेगा इतना, ये सब डिपेंड करता है ज्वाइनिंग्स पर। ठीक है, अगर एक दिन के अंदर 20 ज्वाइनिंग होती है उसका जो 20% होता है पूरी कम्युनिटी में डिवाइड होगा। एक दिन के अंदर 50 ज्वाइनिंग होती है उसका जो 20% है वो पूरी कम्युनिटी में डिवाइड होगा। सही है, ये सब डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है आपके लेवल पर। फॉर एग्जांपल अगर आपका बड़ा लेवल है तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको डिविडेंड मिलता है। सही हो गया, तो ये 3 बातें क्लियर हो गई। नंबर 4 पर आता है MFC। ये देखें सर, MFC स्टैंड फॉर मैट्रिक फॉर्चून कॉइन। एक ऐसा प्लेटफॉर्म, MF स्टैंड फॉर मैट्रिक फॉर्चून कॉइन। लाइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको डायरेक्ट वर्किंग की भी इनकम आती है, इनडायरेक्टली भी आती है, पर प्लस ये MFC मैट्रिक फॉर्चून कॉइन आपको फ्री में दिए जाते हैं। अब देखें एक MFC जो प्राइस है इंशाल्लाह बाइनांस पर बहुत ही जल्द लॉन्च होगी, जो कि $1 से लेकर $10 का राउंड अबाउट होगी। बंदा ये सुनकर भी हैरान रह जाता है, मतलब कि हमें वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग इनकम भी मिल रही है, साथ में हमें MFC कॉइन भी मिल रहे हैं। ठीक है, कम्युनिटी कोई भी हो, प्लेटफॉर्म कोई भी हो, उसका कोई ना कोई कॉइन लाजमी होता है। ठीक है, तो MFC आपको फ्री में दिए जाते हैं। नंबर 5 लेवल अपग्रेड मीन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपकी टीम का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेंबर अगर अपना लेवल अपग्रेड करता है उसका 40% आपको नॉन वर्किंग इनकम दी जाती है। सही है, 40% अपलाइन को, 40% सीनियर अपलाइन को, बाकी जो 20% होता है वो हमारा क्या होता है, डिविडेंड होता है। नंबर 6 अपलाइन वर्किंग और क्रॉसलाइन। देखिए ब्रदर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल अभी आप मेरे साथ ज्वाइन हुए, किसी भी अपलाइन की जो छठी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होती है वो होती है रिसाइकल। ठीक है, वो उस अपलाइन को नहीं जाती, लेकिन उसकी टीम के किसी भी मेंबर को जा सकते हैं। लाइक आपको भी आ सकती है, औरों को भी जा सकती है, उससे हम बोलते हैं क्रॉस लाइन। सही है। नंबर 7 पर लिखा हुआ है अपलाइन टीम। वाओ, ये कैसा प्लेटफॉर्म। देखें ब्रदर, अभी आप मेरे साथ ज्वाइन भी नहीं हुए, ठीक है, एंड जो मेरी अभी टीम काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल 1000 बंदों की, आप मेरे साथ ज्वाइन होते हो, ज्वाइन होने के बाद जो मेरी 1000 बंदों की टीम काम कर रही है, आपको मेरी उस टीम से भी बेनिफिट आएगा। लाइक एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर अभी आपने ज्वाइन भी नहीं किया, ऑलमोस्ट जो टीम काम करे उससे भी आपको इनकम आती है, उससे बोलते हैं हम मैट्रिक फॉर्चून। अपने टीम के अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ से इनकम आ जाती है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेंबर को कोई ना कोई प्रूफ दे देता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल अगर चाहूँ तो अपनी गया, हाँ, अगर मैं चाहूँ तो उनको अपने ये डिविडेंड या अपनी नॉन वर्किंग इनकम या मेरी सिंगल डे की जो भी इनकम होती है, मैं उनको वो सेंड कर देता हूँ। एंड उसके बाद वो चाहें तो मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो इनमें से कोई मैं सिंगल उनको पिक सेंड कर दूंगा, ताकि वो बंदा ये भी सोचे, हाँ ये बंदा काम कर रहा है जी, इसने एक दिन के अंदर इतनी इनकम की है तो मैं भी कर सकता हूँ। पहला तरीका तो मेरा ये है। ठीक है, उसके बाद जो मैं अगर शॉर्टली अगर किसी दूसरे बंदे को प्लान समझाने पा रहा हूँ तो उसको जस्ट एक 40 से 45 सेकंड की वॉइस करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 45 सेकंड की। वो क्या होती है, देखें सर, मैंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ जहाँ पर मैं हमेशा एक मेंबर को प्लान समझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके इस्तेमाल करता हूँ। पहला तरीका तो वो ये है कि हमारा डेली लाइव सेशन होता है 3:30 बजे, ठीक है ना, जूम ऐप पर। अगर आप चाहो तो वहाँ पर आ सकते हो, और उस सेशन में आपको ऑनलाइन वर्किंग का बहुत हर एक चीज़ बताई जाएगी, ईच एंड एवरीथिंग। और वो जो हमारा सेशन होता है 30 से 35 मिनट का होता है। आपने अपने कीमती वक्त में से सिर्फ और सिर्फ 30 से 35 मिनट निकालने हैं, हमारे सेशन को अटेंड करना है। आपको वहाँ पर हर एक चीज़ समझाई जाएगी। या फॉर एग्जाम्पल अगर आप वो सेशन अटेंड नहीं कर पाते किसी मसरूफियात की वजह से, लाइक आप बिजी होते हो या आपके पास नेट अवेलेबल नहीं होता या आप कहीं बाहर होते हो, तो आप उस सेशन को नहीं ले पाते, तो मेरे पास 2 रिकॉर्डेड वीडियोस पड़ी हैं। अगर आप चाहो तो मैं वो आपको 2 वीडियोस प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये दो वीडियोस हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो मेरे इनबॉक्स में आ सकते हो आफ्टर सेशन, आपने उनको ये वाली 2 वीडियोस सेंड कर देनी है, ठीक है ना। जस्ट अ सेकंड, सॉरी। तो आपने ना उनको ये 2 वाली वीडियो सेंड करनी है, एंड आपने उनको बोलना है कि अगर आप उस सेशन को अटेंड नहीं करना चाहते तो मेरे पास ये 2 रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आप इन 2 वीडियोस को ना लाइक वॉच कर लें। एंड आफ्टर वाचिंग दीज वीडियोस अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, एंड इंशाल्लाह मेरी यही कोशिश होगी मैं उनको उसके क्वेश्चन को, जो भी आपका क्वेश्चन है उसको क्लियर कर पाऊँ।
और आप ये वाला वे भी यूज़ कर सकते हो। अब जो मेन तीसरा वे है वो ये कि कोई बंदा दूसरे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा है, आपने उसको कैसे कन्विंस करना है। शॉर्टली बताऊंगा क्योंकि टाइम काफ़ी हो चुका है। फॉर एग्जांपल एक बंदा आता है हमारे पास फॉरएवर का, ठीक है ना, FLP। अब मैंने बोला मेरा ये अभी वर्किंग का वे है कि मैं ऑब्जेक्शन हैंडल भी करता हूँ। कोई बंदा दूसरे प्लेटफॉर्म से आता है, मेरे यही कोशिश होती है कि मैं उस प्लेटफॉर्म के अबाउट भी नॉलेज गेन करूँ जितने प्लेटफॉर्म अभी मार्केट में काम कर रहे हैं। तो कोई बंदा आता है मेरे साथ फॉरएवर का, मैं उसको प्लान समझाता हूँ। मेरा जो वे होगा कैसे होगा सुनिएगा गौर से। सही हो गया ब्रदर, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है आपका फॉरएवर। मुझे इसके अबाउट आइडिया है थोड़ा बहुत। एंड अच्छा मैं आपको मेन बात बता दूं, मैंने फॉरएवर वालों को कैसे हैंडल करता हूँ। ये एक बात, अगर कोई बंदा आपके साथ फॉरएवर का आता है आपको कोई प्लान समझाने के लिए, मतलब आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। अगर आपने कहीं पर कोई पोस्ट की है कि मुझे ऑनलाइन वर्क चाहिए ईच एंड एवरीथिंग, कोई बंदा आपके साथ आता है फॉरएवर वाला, स्पेशल ध्यान से सुनिएगा। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये ट्रिक वर्क कर चुकी है। मैंने इसकी वजह से तकरीबन 3 डायरेक्ट ज्वाइनिंग कराई है फॉरएवर की। तो कोई बंदा आपके पास आता है फॉरएवर का प्लान समझाने के लिए, आपने उससे उसका प्लान ले लेना है, ठीक है। आपने उनको बोलना है, वो बोलेगा ब्रदर हमारा ना आज से 3 दिन का सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप आ जाओ इस सेशन में, आपको हर एक चीज़ बताई जाएगी फॉरएवर के अकॉर्डिंग। यहाँ पर आप ऑनलाइन वर्किंग अबाउट इनकम कैसे जनरेट करते हो ईच एंड एवरीथिंग आपको समझाई भी जाएगी। सही हो गया, आपने नंबर सेव कर भी लिया, करवा भी लिया। फिर आपने उनको बोलना एक वॉइस करनी है, देखें सर या मैम, देखें सर सीन ये है कि मुझे ना फॉरएवर के अबाउट आइडिया है, मतलब मैंने ना इसके ऑलरेडी क्लासेस अटेंड की हुई हैं। आपने कोई भी बात बता देनी है, लाइक मैंने पावर ईगल्स की टीम की पावर ईगल्स की टीम का सेशन लिया हुआ है, या आपने एक दो अलमुफ्लिहून हो गई, या कोई भी कम्युनिटी है उनकी, आपने उनका नेम बता देना है। सही हो गया। तो आपने उनको बोलना है कि मुझे इसके अबाउट आइडिया है। फॉर एग्जांपल फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो 1978 से वर्क कर रहा है 170 प्लस कंट्रीज में। एंड यहाँ पर आपने डायरेक्ट सेल्स एंड मार्केटिंग करनी होती है, सेल परचेज भी करनी होती है। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपने फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट एक्टिव करने के लिए 2cc अपना कंप्लीट करना होता है। अगर 2cc की प्राइस बताऊं तो आप गौर से सुनिएगा, 2cc की जो प्राइस है फॉरएवर वालों की वो है 1396 दिरहम्स। 1396 दिरहम से फॉरएवर का अकाउंट बनता है। तो आपने उनको बोलना है कि ब्रदर मुझे इस चीज़ के अबाउट भी आइडिया है कि फॉरएवर का, मैंने वैसे बताऊं तो मैंने सेशन लिए हुए हैं 3, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ आप लोगों ने कैसे हैंडल करना है। सही है। तो आप लोगों ने उनको बोलना है कि इसकी जो 2cc का हमने प्लान एक्टिव करना हो तो उसके लिए हमें 1396 दिरहम की नीड पड़ती है। तो आपने क्या करना है, तो आप आगे आपने उनको बोलना है ब्रदर मैं ना इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, मुझे एंड शौक भी ऑनलाइन वर्किंग का। तो मेरा अभी सीन ये है कि मैंने एक छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहा हूँ जिसका नेम है मैटिक फॉर्चून। एंड यहाँ पर मुझे वर्किंग करते हुए इतना मतलब अर्सा हो चुका है, मेरी यहाँ पर इतनी टीम बन चुकी है। एंड मैं आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा हूँ, सेविंग कर रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए फॉरएवर। मतलब मैंने ना फॉरएवर को ज्वाइन करना है, उससे पहले मैंने एक छोटे मोटे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया हुआ है जिसका नेम है मैटिक फॉर्चून। तो अभी मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता मैं सेविंग भी कर रहा हूँ। एंड मेरा जो इन फ्यूचर मूड है फॉरएवर को ज्वाइन करने का, विद इन फ्यू मंथ मैं फॉरएवर को ज्वाइन भी कर लूँगा। एंड इंशाल्लाह वहाँ पर भी आपके अंडर काम करूँगा एंड वहाँ से अच्छी खासी लीड भी जनरेट करूँगा, लाइक इनकम करके। तो आपने उनको ये वाली बात बोल देनी, आपको वो फौरन बोलेंगे सही होगा ब्रदर, चलें ठीक है, आपके पास जब भी सेविंग आ जाए ना तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा जब भी आपकी सेविंग हो जाए। तो आपने क्या करना है, उसके बाद उसका नंबर सेव हो गया जी, और कुछ भी नहीं करना, आपने उसको अपने प्लेटफॉर्म के बोर्ड भी बता दिया कि मैं अभी मैटिक फॉर्चून पर वर्क कर रहा हूँ। आप स्टेटस लगाते गए, 8 दिन गुजर गए, 10 दिन गुजर गए, आपने फिर उनके इनबॉक्स में जाना है, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। इस तरह दो चार बातें आपने उनसे छोटा सा रिलेशन बिल्ड करना है। सही है। तो आपने फिर उनको कॉल पर ले लेना है, आपने उनको बोलना है सर सीन ये है कि मैं आपके स्टेटस काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, माशाल्लाह से बहुत ही, मैंने आपको पहले भी बोला था मैं इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। उससे पहले मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं सेविंग कर रहा हूँ। तो आई थिंक मुझे लगता है फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिक्वायर पड़ती है, लाइक 1 लाख प्लस की। आई थिंक आज का जो रेट है उनका 1,29,000 है आज का जो ज्वाइनिंग का रेट है, 1,29,000 से फॉरएवर की ज्वाइनिंग होती है। तो देन आपने यहाँ पर उनको डिसअपॉइंट करना, डिस्करेज करना है, ठीक है। कि ब्रदर देखें आप वर्किंग करते होंगे, आपको पता होगा कि जब आप फॉरएवर की वर्किंग करते हैं तो आपको ये आइडिया हो चुका होगा कि फॉरएवर पर हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता 1 लाख प्लस की अर्निंग, ठीक है। आपने खुद भी देखा होगा, आपको खुद मेंबर बोलते होंगे यार मुझे इतना अफोर्ड नहीं हो पाता। काइंडली अगर आपके पास कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म है तो मुझे वो बता दें,
फिर यहाँ पर आपने उनके ऊपर एक लात रखनी है एंड आपने उनको बोलना है कि देखें ब्रदर, इन फ्यूचर इंशाल्लाह हम फॉर एवर पर वर्क करेंगे एंड मैं आपके साथ ही वर्क करूंगा। तो सीन ये है कि मैं यही सजेस्ट करूंगा अभी आपको कि अभी आप आ जाएं मेरे साथ मैटिक फॉर्चून पर। देखिए मैटिक फॉर्चून एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अफोर्डेबल अमाउंट से बंदा स्टार्ट कर सकते हैं एंड आपको ये भी पता है कि फॉर एवर पर भी नेटवर्क मार्केटिंग करनी है एंड मैटिक फॉर्चून पर भी नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। एंड आपको ये भी आइडिया होना चाहिए सारिया मैम के हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग 80 to 90% स्टूडेंट्स ही करते हैं। जब स्टूडेंट्स के पास 1 लाख प्लस की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो क्या करेगा वो बंदा, वो छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पर ही जाएगा। तो आप इसका करें, काइंडली आ जाएं मेरे साथ मैटिक फॉर्चून पर। इंशाल्लाह यहाँ पर मैं आपको हर एक चीज गाइड करूंगा, आपको अपने साथ लेकर चलता रहूंगा, कभी आपको गिरने नहीं दूंगा। हाँ, इन फ्यूचर अगर आप गिर भी गए फिर आपको अगेन स्टार से समझाऊंगा, फिर आपको खड़ा करूंगा एंड फिर आपको अपने साथ लेकर चलता रहूंगा। उनको फिर आपने क्या करना होता है, कंपैरिजन करना होता है। जो बंदा दूसरे प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहा हो, अगर कोई बंदा फॉर्सिज वाला आता है, आपने उनको अगेन बताना यार फॉर्सिज मैं मानता हूँ बेस्ट प्लेटफॉर्म है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, मतलब 4,000-45,000 बंदा अफोर्ड नहीं कर पाता। बट मैटिक फॉर्चून कोई बंदा फर्स्ट लेवल से आता है हम उसको वेलकम करते हैं, कोई बंदा हमारे साथ फिफ्थ लेवल से आता है हम फिर अगेन उनको वेलकम करते हैं। सेम इसी तरह मेटा फोर्स हो गया, जितने भी प्लेटफॉर्म अभी वर्क कर रहे हैं ऑनलाइन फील्ड में, आपने उनको ये बात कंपैरिजन करके ना तो उनको अपने साथ ज्वाइन कराना। जैसे ईबिल पाकिस्तान वालों को आप अच्छी तरह से डिस्करेज या डिसअपॉइंट कर सकते हो। आपने उनको बोलना है आपको एक मेंबर का कितना मिलता है, इन्वेस्टमेंट कितनी 850 और आपको एक मेंबर का कितना मिलता है 100, और वो भी आप विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक आपका पेयर कंप्लीट ना हो। फॉर एग्जांपल आप ईबिल पाकिस्तान पर वर्क कर रहे हो, आपकी एक टीम आपका अपने लेकर चल रहा है, आपकी एक टीम पहुंच चुकी है 50 मेंबर की एक साइड, तो आपको वहां से एक ठेंगा भी नहीं आएगा, आपको 1 रुपये की भी इनकम नहीं होगी। हाँ, मानते हैं कि आपके नीचे चुका हूँ, सेशन तो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है एंड आपने ये जो वे मैंने बताया है कि आपने उसको मेंबर को कैसे गाइड करना है। पहली बात तो ये आपके माइंड में ये चीज होनी चाहिए कि देखें सर मैम, मैं ना एक मेंबर को अगर प्लान समझाने पा रहा हूँ तो 2 तरीकों से प्लान समझाता हूँ। पहली बात तो ये आपने आ जाना है, हमारा लाइव सेशन होता है 3:30 बजे डेली, ठीक है ना। एक चीज ऑनलाइन वर्किंग के अबाउट समझाई भी जाएगी, सिखाई भी जाएगी। आप वहाँ पर आप आओ तो वहाँ से अच्छी खासी गेन कर सकते हो नेटवर्क मार्केटिंग के अबाउट। कौन है यहाँ, चलें सही हो गया। तो ये तो था मेरा सेशन। इस सेशन में मैंने आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की है कि आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म पर वालेकुम कैसे सलाम। वर्क करना है, मेंबर को कैसे कन्विंस करना है, ईच एंड एवरीथिंग। सो सर शबान, अगर आप इनसे इनका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जी थैंक यू सो मच। बहुत ही ज़बरदस्त आपने क्लास डिलीवर की है, अपना नॉलेज शेयर किया है और बिल्कुल चलती का नाम गाड़ी है और हम ऐसे प्लेटफॉर्म पे हैं जो बिल्कुल आसान प्लेटफॉर्म है। हम अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हैवी है, तो वहाँ पे जो है वो गाड़ी चल नहीं सकती ज़्यादा देर, तो वहाँ पे फिर गाड़ी जो है फ्लॉप हो जाती है। तो मैटिक फॉर्चून बिल्कुल ही आसान और बिल्कुल ही हर तबके के लिए आसान सा बिज़नेस है। और आप अगर डेली बेस पे थोड़ी सी मेहनत अगर आप करना जानते हैं तो बाखुदा कि आप यहाँ पे अपना अच्छा रोज़गार हासिल कर सकते हैं और आपकी वजह से बहुत सारे लोग जो वो कामयाब हो सकते हैं। लेकिन हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए, काम की नीयत होनी चाहिए, भाई मैं काम करना चाहता हूँ, तो फिर यहाँ पे अपने झंडे गाड़ सकते हैं, अपना नाम पैदा कर सकते हैं। अगर आप आते हैं कि सिर्फ मैं इन्वेस्ट करके बैठ जाता हूँ, देखता हूँ कि डॉलर कहाँ से आ रहे हैं, तो ये फिर आपका अपना कसूर होगा कि आप जो है आप इंटर भी हो के आप आगे जो है वो अपना एक नाम पैदा ना कर पाए और अपनी अच्छी खासी अर्निंग नहीं कर पाए। रीज़न कि आप सिर्फ़ और सिर्फ देखते रहे कि लोग कैसे कर रहे हैं, लेकिन आपने ख़ुद मेहनत और एफ़र्ट को नहीं बढ़ाया। जब आप थोड़ी सी मेहनत और एफ़र्ट को बढ़ा लेते हैं तो यकीन जाने यहाँ पे आप अपना जो है अच्छा खासा रोज़गार पार्ट टाइम के तौर पर जो है वो आप अपना बिज़नेस को लेकर चल सकते हैं और लोगों को भी कामयाब करा सकते हैं। उम्मीद करूँगा आज वाले सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। यहाँ पे हम सवाल लेंगे, जिन जिन के सवाल हैं और काइंडली वो अपने हैंड रेज़ करेंगे और हैंड रेज़ करके और बारी बारी जो है सबको मौका जो है वो दिया जाएगा, अपने सवाल जो है वो शेयर कर सकते हैं और आपको इसकी काशिफ़ भाई जो है इसकी रिप्लाई करते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
फर्स्ट ऑफ ऑल काशिफ भाई ये बताइएगा कि ये किस प्लेटफॉर्म की मीटिंग हो रही है? ब्रदर, ये मैटिक फॉर्चून के अबाउट मीटिंग हो रही है एंड आपको इस सेशन का लिंक किसने दिया, काइंडली बता सकते हो आप? ये लिंक ग्रुप के अंदर मौजूद था, मैं लिंक से आया हूँ। तो चलो ठीक हो गया। हाँ जी, पूछ सकते हो आप, क्या क्वेश्चन है आपका? क्या प्लान है, क्या सीन है, क्या चक्कर है इसका? अच्छा, ऐसा है ब्रदर, जिसने भी आपको ना क्लास का लिंक दिया है ना, तो आप उनसे पूछिएगा, इंशाल्लाह वो आपको इजी टू आपको गाइड कर पाएंगे। यहाँ पे क्लास हमारी जो है बिल्कुल एंड भी हो पड़ी है। दूसरा, यहाँ पे हमारे जो है कस्टमर के सवाल हैं और उन्हीं को मौका दिया जाएगा। आप इसको ज्वाइन नहीं किया हुआ या ज्वाइन किया हुआ है आतिफ भाई? नहीं, मैंने ज्वाइन नहीं किया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क मार्केटिंग तो जानता ही हूँ। माशाल्लाह। ऑब्वियसली मैं फोर्सेज पे काम कर चुका हूँ, ऑटो स्पॉट पे काम कर चुका हूँ और काफ़ी अनदर प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ। चलिए माशाल्लाह, फिर आप फोर्सेजर हैं तो फिर मोस्ट वेलकम आपको कहते हैं। और हम भी फोर्सेजर ही हैं और बेसिकली ये मैटिक फॉर्चून सिस्टम है और इसी की क्लास जारी है। और आप तो माशाल्लाह नेटवर्क कर रहे हैं तो आप समझ चुके होंगे कि किस हवाले से जो है क्लास जारी है। और इस क्लास के अंदर जो है वो क्या नाम है, जो इसका प्लान है वो शेयर करने का मौका नहीं मिल सकेगा। हाँ, अदरवाइज़ जिसने प्लान आपको लिंक दिया ना, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए या आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको फर्दर गाइड कर दिया जाएगा, नो इशू। ओके, चलिए बेटर हो गया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी, यहाँ पे जिन जिन के सवाल हैं तो प्लीज़ अपने हैंड रेस कर लीजिए और अपने मैक बारी बारी जो है मैक ऑन करके अपना सवाल रिपीट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको फर्दर उसका हाल बता दिया जाएगा। प्रोफेसर कादिर के नाम से हैंड रेज है, प्लीज़ ब्रदर अपना मैक ऑन कीजिए और सवाल शेयर कर सकते हैं कि आपका क्या सवाल है। जी, आई थिंक मेरे ख्याल में सवाल नहीं है, उन्होंने हैंड ऑन कर लिया। चलें, और किसी सिस्टर एंड ब्रदर का कोई सवाल है तो प्लीज़ अपने मैक ऑन कर लीजिए और हैंड रेस कर लीजिए और अपना सवाल शेयर कर सकते हैं। जी अरसलान भी, मैक आपका ऑन है। जी अरसलान नवाज़ भी, आप सवाल शेयर कर सकते हैं। आई थिंक नेट इशू है, मेरे ख्याल में आवाज़ प्रॉपर नहीं पहुंच रही। अरसलान भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर होप सो कि आप ठीक होंगे। तो सर काशिफ साहब बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया मीटिंग को, माशाल्लाह एप्रिशिएट करता हूँ उसे। तो बेसिकली मेरा सवाल ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसका ओनर और इसका जो साइंटिस्ट है वो कौन सा साइंटिस्ट है जो नेटवर्क मार्केटिंग के जो प्रोजेक्ट को वैल्यू दी और दुनिया में से एक नाम करार दिया, वो कौन सा था सर? जी काशिफ भाई, आपके पास इसका आंसर है? हाँ जी शबान भाई। जी हाँ जी शबान भाई, मुझे ना ये जो क्वेश्चन इन्होंने किया है मुझे उसके अबाउट आइडिया नहीं है। मुझे मैटिक फॉर्चून के अबाउट आइडिया। इनके फाउंडर का नेम है मिस्टर अलेक्सी, ठीक है, मिस्टर अलेक्सी जो कि कनाडा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने मैटिक फॉर्चून प्लेटफॉर्म को सजेस्ट लाइक फाउंड किया था एंड वो भी इस प्लेटफॉर्म को भी चला रहे हैं। बाकी शबान भाई आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर आपको आइडिया है तो। मार्केटिंग देखिए प्रोफेसर भाई, नेटवर्क मार्केटिंग का आप खुद ही रिसर्च कर लेना। गूगल आपके पास आजकल की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो वहां से रिसर्च करें। और ये बहुत बड़ी फील्ड है। नेटवर्क मार्केटिंग एक अलग फील्ड है, किसी प्रोजेक्ट पे जाके मार्केटिंग करना वो एक अलग चीज है, ठीक है। प्रोजेक्ट कोई भी हो सकता है, वो मैट्रिक फॉर्चून हो, वो फोर्सेज हो सकता है, वो ईपीएल हो सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक स्किल है और ये बहुत बड़ी स्किल है। जी माशाल्लाह, ज़बरदस्त। इसका रिप्लाई आपको मिल चुका है नवाज़ भाई। आपका कोई और कोई सवाल है ओके तो सर, आप थैंक यू शेयर सो कर मच सर। चलें। ओके थैंक यू सो मच। जी, अब किसी के सवाल हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ एक मिनट बाकी है क्लास क्लोज़ करने में, और बाकी आप क्लासेस लेते रहें और इंशाल्लाह आपके पॉइंट जो है वो क्लियर होते रहेंगे। और यही एक वह चीज़ है जो कि हम आगे लेकर जाने में जो है वो हमें क्लासेस अहम जुज़ है। अगर हम क्लासेस डेली बेस पे लेते हैं और सिंसियर अपनी ज़ात के लिए और बिज़नेस को हमने सीखने की लगन से जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने टाइम को, तो वो हम बहुत कुछ सीख देते हैं। अब अगर इंसान सीखने का जो शौक़ होता है ना, जिसको जज़्बा होता है, तो वो सीखता भी है, वो अपनी लर्निंग के साथ अर्निंग भी करता है। जो सीखता नहीं है
वो यकीनन जो है अपनी अर्निंग नहीं कर पा रहा होता। तो इसलिए सीखना ज़रूरी है। किसी भी फील्ड के अंदर मौजूद है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। हेलो जी जी डॉक्टर साहब, जी जी, आवाज़ आपके पास नेट इशू होगा और बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मैंने भी इसे ज्वाइन किया हुआ है, वैसे अकाउंट मैंने बनवाया है इधर से। हाँ हाँ, तो आपकी सपोर्ट हो रही है या नहीं हो रही? तो ये नहीं, अभी तक तो नहीं हो रही। वैसे हफ्ता हो गया, हम्म, एक वीक हो गया तकरीबन बना हुआ। ठीक हो गया। क्लास डेली ले रहे हैं या फर्स्ट टाइम ले रहे हैं? क्लास ने अभी ज्वाइन नहीं किया, आज किया है। वैसे तो पहले लिंक नहीं आता था, वो दूसरा ग्रुप आपका ये शो हुआ ना, जी जी पर एक और ग्रुप था उस पे मैं करता था, उस पे लिंक नहीं आते थे, कभी कभी आते कभी नहीं आते था इस वीडियो पे। जी जी, इंशाल्लाह क्लासेस लेते रहिए और आप प्लान की सपोर्ट लेते रहें। इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है यहाँ पे अपना एक नाम पैदा कर सकेंगे। अगर आप लर्निंग की गारंटी देते हैं, टाइम आवाज़ इन्वेस्ट। नहीं सही आ रही। आवाज़ जी आपके नेट इशू होगा। जी आप अपने प्लान की सपोर्ट लें ज़्यादा से ज़्यादा और क्लासेस लेते रहें। इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आपकी फ़र्स्ट अभी क्लास है तो क्लासेस ब्रदर डेली लेना है, ठीक हो गया? क्लासेस लेते रहेंगे, आपके नॉलेज में इजाफा होगा। देखें अभी आप क्लास ले रहे हैं तो आपको नॉलेज मिला और अभी आप जो है अपना सवाल भी कर रहे हैं, तो इसी वजह से क्लासेस डेली लेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके पास नॉलेज जो है बढ़ता चला जाएगा। जैसे हम किसी भी फील्ड के अंदर मौजूद हैं तो हम फिज़िकल काम करते हैं या ऑनलाइन काम करते हैं, तो या हम स्कूल पढ़ते हैं या अपने बच्चों को भेजते हैं, तो हम अपने बच्चों को कितना मतलब कि मेहनत करवाते हैं। तो जिस भी फील्ड के अंदर हम मौजूद हैं पहले हमें सीखना होगा, टाइम देना होगा, टाइम इन्वेस्ट करना होगा, फिर इंशाल्लाह आप जो चाहेंगे फिर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक वो अपनी अर्न कर सकेंगे। जी ये अर्निंग के पैसे तो कैसे करनी हो, या पहले मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी या पहले फिर? जी, पहले मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ेगी। आपको डेली बेस पे आपको सीखना पड़ेगा कि वर्किंग कैसे करनी है, इसमें क्या बाय सेल करने हैं, इसमें नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है, कस्टमर को गाइड कैसे करना है, ए टू ज़ी सिस्टम के अबाउट अभी आपने सीखना है। जितना आप सीख जाएंगे फिर ईजी टू आप अपने कस्टमर को एग्री कर पाएंगे, उनके सवाल का जवाब दे पाएंगे। जब आपके हर सवाल के जवाब आपके पास मौजूद होगा फिर आप अपने कस्टमर को ईज़ी जो है वो आप एग्री कर सकेंगे, उनको ज्वाइन करा सकेंगे और अपनी अर्निंग को बढ़ा सकेंगे। ठीक है, इसमें डॉलर्स की ख़रीदो फ़रोख्त की जाती है। जितने आप अपने कस्टमर को डॉलर की ख़रीद करते हैं फ़रोख्त करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके एक नेटवर्क बनता है, उतना एक आप जो है अपनी अर्निंग भी जनरेट करते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। क्लासेस मिस ना कीजिएगा। कामयाब होना चाहते हैं तो अपने आप को आप जो है वो क्लास के अंदर ज़रूर लेकर आया करें, फिर अपने नॉलेज बढ़ाया करें, फिर इंशाल्लाह आपको कोई ऐसा सवाल नहीं रहेगा जो आपको क्लियर ना हो पा रहा हो। तो उम्मीद करूँगा आपको आज वाले सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो हम क्लास को एंड करते हैं। जी वालमार्ट पे काम करता हूँ, रात मेरी ड्यूटी होती है। ब्रदर आवाज़ दोबारा क्या कह रहे हैं सर? मैं इधर वेबसाइट एक और है वालमार्ट, हाँ उससे मैं करता हूँ जॉब को इधर ही लाहौर में। जॉब करते हैं। क्या सैलरी है ब्रदर? ऊँचा बोलिएगा सर। 25,000। कितने घंटे काम करते हैं असलान भाई? 8 घंटे ड्यूटी होती, रात को शाम 8:30 बजे जाते हैं। आज तो छुट्टी है वैसे, वीकेंड पे। जी देखें ना, 8 घंटे माशाल्लाह आप हार्ड वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, सिर्फ 25,000 सैलरी ले रहे हैं। उसी में से आपका ख़र्चा भी होगा जो कि आप खाना भी खाते होंगे और आप घर आते जाते भी होंगे, ठीक है? तो क्या बचता होगा 10-15 हज़ार, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो इसलिए बिज़नेस ज़रूर करना चाहिए। नौकरी के अंदर कुछ नहीं पड़ा। नौकरी आपको सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी का गुसर बसर तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी एक अच्छी लाइफ नहीं एंजॉय कर सकेंगे। तो इसलिए बिज़नेस आज के दौर में ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए और आप पार्ट टाइम के तौर पे आप जो है ज़रूर इस बिज़नेस को लेकर चल सकते हैं, लेकिन पहले सीखने पे लग जाइएगा ब्रदर। इंशाल्लाह अगर आप सीखने की गारंटी दे देते हैं तो अर्निंग की गारंटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इंशाल्लाह आप घर बैठकर या आप अपनी नौकरी के साथ साथ बिज़नेस करते हुए आप जो है 50,000 मंथली जो है आराम सुकून से यहाँ पे अर्न कर सकेंगे। तो बस सीखना ज़रूरी है। सीखते रहें, फिर सीख कर जब आप अर्निंग करेंगे फिर इंशाल्लाह आप ज़रूर जो है कामयाब होंगे। 3 दफ़ा पहले मैंने सीखने का नाम लिया, 3 दफ़ा मैंने कहा सीखते रहें। फिर आप जब 3 दफ़ा मैं कहा ना कि आप सीख कर जब आगे बढ़ेंगे तो कोई नहीं होगा जो आपकी अर्निंग को रोक सके। ठीक हो गया अरसलान भाई?
चलें, आई थिंक नेट इशू बहुत है, अरसलान भाई के पास चलें और हम क्लास को जो है क्लोज़ की तरफ ले जाते हैं। और सबका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम दिया। और जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं आतिफ भाई? आपका माइक ऑन है। जी, मैं कहना तो कुछ भी नहीं चाह रहा, लेकिन मैं देखिए, मैं आप लोगों के नेटवर्क का हिस्सा नहीं हूँ, जी, जी। लेकिन ऑब्वियसली मैंने ये देखा कि ये वहाँ पे टॉपिक में लिखा हुआ था कि नेटवर्क मार्केटिंग, तो इसलिए मैंने ज्वाइन कर लिया। अब देखिए, मैं सिंपल वे यहाँ पे जितने भी मेंबर बैठे हैं तो इनको मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखें, ये एक इतनी बड़ी फील्ड है, जिस तरह ये प्यारे भाई बोल रहे हैं, आई डोंट नो कि इनका नाम क्या है। तो अरसलान भाई। लर्निंग 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 और लर्निंग। अब देखिए, लर्निंग करनी कहाँ से है? एक तो ये है ना कि आप जिस प्लेटफॉर्म के अंदर आपकी आईडी लगी हुई है, आप उस सिस्टम का हिस्सा हैं, तो ऑब्वियसली आपको उस सिस्टम के अबाउट नॉलेज होना चाहिए। अपने सीनियर की गाइडेंस लें, मीटिंग्स अटेंड करें, ठीक है। और दूसरी जो लर्निंग का जो सबसे बड़ा जरिया है, वो ये है, नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, वो ये है कि आप लोगों के साथ बातें करें, आप लोगों को प्लान शेयर करें। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल भी देता हूँ। कुछ लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हैं, आई डोंट नो कि वो किसी भी सिस्टम का हिस्सा है, वो बात अलग है। वो लोगों को प्लान शेयर करते हैं, उनको आगे से फेलियर आता है, क्योंकि ये जो फील्ड है इसके अंदर सबसे पहले फेलियर है। आप लोगों को प्लान शेयर करेंगे, लोग आप पर मजाक उड़ाएंगे, वो कहेंगे कि यार ये कौन सा फजूल आप काम शुरू करके बैठे हो, लोगों को ज्वाइन करवाना, ये करना वो करना। ऑब्वियसली कोई भी काम है, दुनिया का कोई भी काम है, उसके अंदर जो है वो एक टीम वर्क होता है, ठीक है। तो ये लोगों को तब समझ आता है कि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब अपने लेवल पे किस तरह पहुंचना है, आपने हार नहीं माननी, ठीक है। आप जिस भी सिस्टम के अंदर आप इन्वॉल्व हैं, आप उसका प्लान शेयर करें लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने जो आप मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, या जहां भी आप अपनी पोस्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो आप लोगों को चाहिए कि आप डेली बेस पे 100 मेंबर को, 200 मेंबर को प्लान शेयर करें। उनमें से आपको 10-20 लोग ऐसे होंगे जो रिस्पॉन्स करेंगे, उनमें से कोई ऐसे 5-6 लोग होंगे जो आपकी बात सुनेंगे, बाकी सब लोग आपको इग्नोर करेंगे, ठीक है। उनमें से कोई 3-4 लोग ऐसे होंगे कि जिनको जरूरत होगी, वो आपकी बात भी सुनेंगे, आपको फॉलो भी करेंगे, वो ज्वाइन फिर भी नहीं करेंगे, लेकिन वो 3-4 दिन बाद वो आपके साथ ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है। तो ये इसी तरह आप इसी फील्ड के अंदर यकीन करें, ये बहुत बड़ी फील्ड है। अगर जो बंदा इस फील्ड को समझ आता है, इसके अंदर अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है, चीजों को सीखता है, सेंस मेक करता है, तो बहुत बड़ा यहाँ पे जो है वो कमा जाता है। पहले कमाने की ना सोचें, पहले लर्निंग की सोचें। लर्निंग आप लोगों को अगले बंदे के साथ बात करना आनी चाहिए। इस फील्ड के अंदर ये चीज रिक्वायरमेंट है, कोई तालीम रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर कि आपका जो वो मैट्रिक होना चाहिए, आपका एफएससी होना चाहिए, आपका बीएससी होना चाहिए, आपको इंजीनियर होना चाहिए। नो, इसके अंदर सिर्फ ये रिक्वायरमेंट है कि आपको अगले बंदे को इतना आप मोटिवेट किस तरह कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने अपने सीनियर से आपने सीखा कितना है, आपने उस सिस्टम के अबाउट आपको पास नॉलेज कितना है, ठीक है। नॉलेज नहीं होगा, अगला बंदा आपसे क्वेश्चन करेगा, आप हार जाएंगे, के साथ वो कभी नहीं चलेगा, कभी वो आपकी बात नहीं सुनेगा, ठीक है। अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, मार्केटिंग करने का प्रॉपर आपको ढंग होगा, तरीकाकार होगा, तो कभी आप हार नहीं पाएंगे। ज्वाइन वो बंदा करेगा नहीं करेगा वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि वो आपके उंगली नहीं उठाएगा, वो आप पे बात नहीं कर सकेगा, ठीक है। उसको पता लग जाएगा कि यार इस बंदे के पास नॉलेज है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। कहना तो बिल्कुल, बड़ी खुशी हुई कि माशाल्लाह एक अदर प्लेटफॉर्म वाले के पास है, मतलब कि आके यहाँ पे नॉलेज अपना शेयर किया। मैं आपको दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती अल्फाज आपने हमें दिए। और बिल्कुल जिनके पास वो नॉलेज है तो यकीन जाने वो जहाँ पे भी है तो वो इजीली वो ग्रो कर सकता है। तो इसलिए नहीं, नो मैटर कि आपकी तालीम क्या है, नो मैटर आपका कद कितना है, नो मैटर आपका वज़न क्या है, नो मैटर आप कहाँ रहते हैं, नो मैटर क्या आप करते हैं, कुछ भी नहीं। तो मैटर करता है तो सिर्फ आपका माइंडसेट, कि आप सिस्टम के अबाउट क्या जानते हैं, सिस्टम के अबाउट आप क्या जानते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में कितनी आपकी यहाँ पे
आपने लर्निंग की हुई है। तो अगर आपकी लर्निंग अच्छी है तो यकीन जाने आप दुनिया के किसी की भी कोने में आप बैठ कर तो आप अपनी अर्निंग जो है वो अपनी चाहत के हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप सीखते रहें, लर्निंग करते रहें, आगे बढ़ते रहें, कामयाब होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। क्लास को एंड करते हैं और आप जो भी जाना चाह रहा है तो वो क्लास लीव कर सकता है। बाकी हम क्लास को एंड करते हैं और इसमें हम मीट पर हैं तो हम जो है क्या नाम है, आतिफ़ भाई आप लिफ्ट कर चुके हैं या मौजूद हैं?